नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा की आशा पर। और मैं आशा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी सर्वनाम के बारे में। ठीक है, सर्वनाम क्या है? एक विकारी शब्द है। सर्वनाम का मतलब क्या है? सर्व का मतलब होता है सब या सबका नाम। ठीक है, इससे पहले मैंने संज्ञा बताया था। तो सर्वनाम जो है, जो कि संज्ञा शब्द के जगह पे प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग होता है या जब किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे किया जाता है? संज्ञा के जगह पर प्रयोग किया जाता है। किसको? सर्वनाम को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो संज्ञा का मतलब आपको सभी को पता है, पिछली बार मैंने बताया था संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम। और सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं, तुम, यह, वह, ये सब क्या है? ये नाम के जगह पे प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, नाम के जगह पर इनका प्रयोग किया जाता है, जिनको क्या बोला जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। अगर मैंने बोला कि राजा गांव जा रहा है, राजा अपनी दादी के साथ जा रहा है। ठीक है, राजा गांव जा रहा है, राजा अपनी दादी के साथ गांव जा रहा है। तो राजा राजा दोबारा दो बार रिपीट हो रहा है ना, बार बार एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, जिससे कि है ये जो वाक्य है ये थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लग रहा है। तो इसको हम अब सर्वनाम के प्रयोग के साथ दोबारा लिखते हैं। तो पहला क्या था? राजा गांव जा रहा है। दूसरा क्या है? उसके वह अपनी दादी के साथ जा रहा है। तो आप डिफरेंस देख पा रहे होगे, अंतर देख पा रहे होगे इस वाले वाक्य पर और इन वाले वाक्यों पर। राजा गांव जा रहा है, राजा अपनी दादी के साथ जा रहा है, बार बार एक ही नाम का प्रयोग हो रहा है, तो उसको सुनने में भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, और जिससे कि वो वाक्य एक इफेक्टिव मतलब आकर्षित तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग करा, देखो राजा गांव जा रहा है, वह अपनी दादी के साथ जा रहा है, तो मैंने राजा का जो दोबारा से रिपीट हो रहा था उसको मैंने सर्वनाम इसी जगह पे क्या प्रयोग किया? मैंने सर्वनाम प्रयोग करा। समझ में आ रहा है? एक ही नाम को अगर हम एक कोई वाक्य लिख रहे हैं या फिर कोई निबंध लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, अगर एक ही नाम बार बार रिपीट होता जाएगा, बार बार आता जाएगा, तो सुनने में भी थोड़ा अजीब सा लगता है ना, और पढ़ने में देखने में भी थोड़ा अजीब सा लगता है। तो उन नाम के जगह पर जब हम ऐसे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वो सुंदर और पढ़ने में भी अच्छा और समझने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो सर्वनाम जो है वो क्या करता है? वो एक तरीके से एक वाक्य को और सुंदर तरीके से दिखाता है। ठीक है, और सुंदर बना देता है। सर्वनाम जो है वो एक वाक्य को और सुंदर बना देता है। क्लियर है सभी को? तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो है जो कि संज्ञा के जगह पर प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के जगह पर प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे? संज्ञा की जगह पर। ठीक है, संज्ञा का मतलब आपको सभी को पता है, संज्ञा का मतलब होता है नाम। ठीक, नाम के जगह पर जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य बहुत ज्यादा आकर्षित और अच्छा लगता है, हमें सुनने में भी पढ़ने में भी। तो
सर्वनाम सबको समझ में आ चुका है कि अब सर्वनाम का एक परिभाषा जो है वो आपके सामने ये रहा उदाहरण के साथ। सर्वनाम वह शब्द जिनका प्रयोग संख्या के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: मैं, हम, तुम, वह, उसका, क्या, कौन आदि। इसके बाद हम सर्वनाम के वाक्य में उदाहरण देखेंगे। वाक्य में कैसे प्रयोग होता है। वाक्य: रमेश आज गांव गया है। रमेश बस से गया है। रमेश के साथ उसकी दादी भी गई है। रमेश आज गांव गया है, वह बस से गया है, उसके साथ उसकी दादी भी गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि दूसरे और तीसरे वाक्य में हम लोगों ने रमेश की जगह पर वह और उसका, उसके का प्रयोग हमने किया है रमेश की जगह पे। तो ये दोनों क्या है? सर्वनाम है। तो अब परिभाषा और साथ में उदाहरण के साथ आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और इसके प्रयोग से क्या क्या बदलाव वाक्य में आता है। ठीक है, तो अगर कोई भी परेशानी है इससे रिलेटेड, आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर नहीं आया किसी बच्चों को, तो फिर आप YouTube पर दोबारा भी देख सकते हैं, है ना। चलिए, अगर मजाक था, अगर YouTube पर देखकर भी नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट करें ताकि मैं दोबारा से रिपीट करवा सकूं। ठीक है, तो वैसे 2-3 बार मैं हर वीडियो पे ही बोलती हूँ, 2-3 बार देखोगे एक वीडियो को तो आपको आराम से आ जाएगा, क्योंकि फोकस की जरूरत होती है उसमें। एक ध्यान से देखोगे ना कि हाँ हमें पढ़ना है, इस टॉपिक को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, तो आपको इजीली आ जाएगा। चलिए, तो अब हम विदा लेते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।